हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, उन पेरेंट्स के लिए जिन बच्चों का नाम लकी ड्रॉ में फर्स्ट लकी ड्रॉ में लिस्ट में नाम आया है, उन सभी पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि डीओई ने अपने गाइडलाइंस में क्या लिखा है, स्कूल के लिए क्या गाइडलाइन दी है, स्कूल को क्या कहा गया है कि वो किन-किन कारणों से आपके बच्चों का जो एडमिशन है वो कैंसल नहीं कर सकते हैं। और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, इस गाइडलाइंस को पढ़ना, समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई पेरेंट्स मुझे बार-बार कमेंट करके बोल रहे हैं कि मैम हम स्कूल गए थे, लेकिन वहाँ पर स्कूल में ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप पहले ये गाइडलाइंस को समझिए, जानिए कि डीओई ने स्कूल के लिए क्या गाइडलाइंस दी है कि वो किसी भी रीज़न की छोटी-सी रीज़न की वजह से आपके एडमिशन को कैंसल नहीं कर सकते हैं, आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। तो डीओई ने 26/4/2022 को ये गाइडलाइंस जारी की थी, जिसका मैंने छोटा-सा पार्ट आपको समझाया था और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगी जल्द ही, और आज मैं आपके लिए ये पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें डीओई ने स्कूल के लिए गाइडलाइंस जारी किया है, स्कूल के लिए थोड़ा-सा निर्देश दिए हैं कि वो पेरेंट्स को कहीं किसी तरह की परेशान नहीं कर सकते हैं एडमिशन के टाइम में। उनको छोटी-मोटी चीज़ों के लिए उन्हें डीओई ऑफ़िस नहीं भेजेंगे। तो मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ के यहाँ पे समझाने वाली हूँ कि डीओई ने क्या लिखा हुआ है अपने गाइडलाइंस में। तो यहाँ पर देखिए, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में डीओई ने स्कूल को लिखा हुआ है, यहाँ मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन दिस कनेक्शन रिस्पेक्टिव अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू डू द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, प्लेस एन enlarge printout of the list of students outside the school gates for the information and ease of parents। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आपके पास कई पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मैम मेरे पास मैसेज नहीं आया है, हमारे बच्चों का नाम हमने देखा है लेकिन अभी तक मैसेज नहीं आया। देखिए, उसमें घबराने की, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे का नाम अगर आ गया है तो स्कूल वालों को निर्देश दिया हुआ है कि वो अपने जो गेट है, मेन गेट पर जिन-जिन बच्चों का नाम आया है वहाँ पर वो प्रिंट आउट निकाल कर वहाँ पर पेस्ट करेंगे। वहाँ जाकर आप अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्कूल में विज़िट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट में देखिए, many parents may be approaching private schools for the first time. Therefore, in order of help and facilitate of parents of EWSDG and CWSN category children, the concerned school must set up help desks within the school premises of explain to the parents the formalities रिगार्डिंग पेपर वर्क ईटीसी रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है पेरेंट्स के लिए। स्कूल को बोला गया है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी को बोला गया है कि वो पेरेंट्स जो होते हैं फर्स्ट टाइम अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में जाएंगे, तो उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो एडमिशन के टाइम में। तो स्कूलों को निर्देश दिया हुआ है डीओई ने कि वो अपने स्कूल के परमिसेस के अंदर, अपने स्कूल के अंदर एक हेल्प डेस्क तैयार करें, वहाँ पर एक स्टाफ बिठाएं, जिससे कि वो पेरेंट्स को समझा पाएँ कि स्कूल में एडमिशन के लिए आप सभी को क्या-क्या फॉर्मेलिटीज़ निभानी पड़ेगी, क्या-क्या पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, ताकि आप सभी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये डीओई ने प्राइवेट स्कूल को निर्देश दिए हैं ऐसा करने के लिए। थर्ड पॉइंट में आते हैं, स्कूल शैल नॉट डेनी admission to the successful candidates who have filled details of only one of the parents in the online application form। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई पेरेंट्स मुझे कमेंट करके जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो पूछ भी रहे थे कि मैडम मैंने एक ही पेरेंट्स की डिटेल भरी है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या। यहाँ पर उन सभी पेरेंट्स का सोल्यूशन के क्वेश्चन का सोल्यूशन साफ-साफ है कि स्कूल मना नहीं कर सकता आप सभी को, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक ही पेरेंट्स की डिटेल भरी है तो उस केस में स्कूल आपको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पेरेंट्स के लिए जिन्होंने केवल एक पेरेंट्स का, मतलब या मम्मी या पापा में से किसी एक की डिटेल फॉर्म में भरा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे लिखा है, इट शुड बी इंश्योर्ड बाय स्कूल अथॉरिटीज दैट द एडमिशन टू द EWSDG and CWSN category successful candidates shall not be denied on frivolous ground। Example, one or two letters are different in any name, in some documents absence of Aadhaar
डॉक्यूमेंट्स absence of Aadhaar is also not a ground of any admission to the successful candidates। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि स्कूल को निर्देश दिया हुआ है डीओई ने कि अगर कोई छोटी-मोटी गलती होती है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि अगर 1 या 2 लेटर की अगर कभी क्या होता है, हम फॉर्म भरते समय 1 या 2 लेटर की मिस्टेक्स हो जाती है नेम में, तो अगर उस टाइप का मिस्टेक अगर आपसे हो गया है, तो उस मिस्टेक की वजह से स्कूल आपके जो बच्चे का एडमिशन है वो कैंसल नहीं कर सकते हैं। वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके उनको वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट पे लिखा हुआ है, एक पॉइंट और यहाँ पे है, absence of Aadhaar is also not a ground to deny admission टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। देखिए जिन भी बच्चों का नाम आया है उनका अगर आधार नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर नहीं है, तो उस केस में भी उनका जो एडमिशन है कैंसिल नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5th पॉइंट पे आते हैं, heads of the concerned private unaided recognized school shall not unnecessarily send to the parents to the department for making amendment correction in the online application forms, as the same cannot be done at this stage. Rather, they should be taking a decision based on the genuineness merit of the specific cases and must not deny admission on unjustified frivolous grounds। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, डीओई ने निर्देश दिए हैं प्राइवेट स्कूलों को कि वो किसी छोटी मोटी रीजन की वजह से, बिना वजह से वो पेरेंट्स को डीओई के ऑफिस नहीं भेज सकते हैं। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम उनको छोटी मोटी दिखती है तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनको करेक्शन, उनके बेस पर उनको वेरीफाई करके उन्हें वहीं पर क्लियर करके उनको एडमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर क्या था, कई पेरेंट्स बार बार डीओई ऑफिस जा रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो यहाँ पे स्कूल ने साफ-साफ डीओई ने साफ-साफ स्कूल को निर्देश दिया है कि वो किसी अनरीजन की वजह से, मतलब किसी ऐसे रीजन की वजह से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी वजह से वो डीओई ऑफिस उनको नहीं भेज सकते हैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई किसी तरह का उनको मिस्टेक हो गया है, या अगर एप्लीकेशन फॉर्म में उनसे किसी तरह की मिस्टेक फॉर्म फिल करने के टाइम में हो गई है, तो वो वेरीफाई करके, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके वहां उसको क्लियर करना पड़ेगा स्कूल को। अब 6 पॉइंट पे आते हैं, एडमिशन इज टू बी ग्रांटेड as soon as possible so that children can join the academic session on the very first day itself। यहाँ स्कूल को कहा गया है कि जल्द से जल्द बच्चों का एडमिशन वो लें, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई करके उनके बच्चों को एडमिशन ले, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्लास को, अपने सेशन को ज्वाइन कर सकें, क्लास को ज्वाइन कर सकें। अब आते हैं 7th पॉइंट पर। 7 पॉइंट पर डीओई ने लिखा है, द स्कूल शैल नॉट चार्ज ट्यूशन फीस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई पेरेंट्स मुझे बार बार कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि मैम स्कूल वाले हमसे ट्यूशन फी, हमसे बुक्स का चार्ज और ड्रेस का चार्ज मांग रहे हैं, तो हम क्या करें। देखिए गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझिए और पढ़िए। द स्कूल शैल नॉट चार्ज ट्यूशन फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स admitted under EWS, DG, CWSN category. Further, school have to provide the free book, school uniforms and writing materials to each and every student admitted under EWS, DG and CWSN category, as is mandated for other children at the time of admission or in any case before 30/5/2022। DOE ने स्कूल को निर्देश दिए हैं कि वो जो भी बच्चे हैं जो CWSN कैटेगरी से बिलोंग करते हो या EWS या DG कैटेगरी से उनका एडमिशन हुआ है, उन बच्चों को वो फ्री बुक देंगे, स्कूल यूनिफॉर्म देंगे उनको, और राइटिंग मटेरियल कॉपीज वगैरह देंगे, नोटबुक्स वगैरह देंगे, और उनको 30 मई 2022 से पहले पहले उनके सभी चीजें प्रोवाइड करवानी होगी, ताकि उनको स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि स्कूल आपको नहीं दे रहे हैं ये चीजें, आपसे चार्ज ले रहे हैं, तो आप एक बार डीओई कॉल कर अपने सोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ सकते हैं, जान सकते हैं। डीओई आप एक बार कॉल कर सकते हैं इस केस में। तो नेक्स्ट आते हैं 8 में।
8 पॉइंट पर है, स्कूल आर एडवाइज टू होल्ड इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर ऑल पेरेंट्स टुगेदर इंक्लूडिंग द पेरेंट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएस एंड कैटेगरी चिल्ड्रन। स्कूल को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जो नेक्स्ट सेशन है, जो सेशन स्टार्ट हुआ है, वो सभी पेरेंट्स को चाहे वो ईडब्ल्यूएस एंड कैटेगरी के हो, डीजी या सीडब्ल्यूएस एंड कैटेगरी को, सबको एक साथ उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, द स्कूल शैल केयरफुली carry out the necessary scrutiny verification of the documents produced. The school must also verify the genuineness of EWS, DG and CWS candidates issued by the different department जो online जो DOE की साइट है, if available or in writing from the office of issuing authorities। जो स्कूल है वो बहुत ही ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें और स्कूल डीओई की साइट पर जाकर भी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं और वो करेंगे भी। पॉइंट नंबर 9 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने फॉर्म भरा था और जिनका नाम आया है या नहीं आया है और जो सोच रहे हैं कि उन्हें नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे का फॉर्म भरना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सभी के लिए है। देखिए 9 पॉइंट है, इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय द competent authority declaring the total annual income family income less than rupees 1 lakh is a valid document for admission under EWS category whether it is in the name of mother or father or guardian of the child। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे डीओई ने कहा है कि जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स का हो सकता है, या तो मम्मी का हो, पापा का हो या फिर गार्जियन का भी इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होगा। बार बार मुझे क्वेश्चन करके कई पेरेंट्स पहले पूछ रहे थे कि मैम इनकम सर्टिफिकेट मदर, फादर या गार्जियन का चलेगा, तो मैंने बोला था उन्हें कि डीओई से आप कॉल करिए, क्योंकि यूजली पहले क्या होता था, फादर का ही इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होता था, बट यहाँ पर बहुत साफ साफ डीओई ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है जो 1 लाख से कम का होगा वो आप मदर का, फादर का या गार्जियन में से किसी का भी लगा सकते हैं। 10 पॉइंट है, द स्कूल शैल नॉट आस्क फॉर इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम दोज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पेरेंट्स हु सबमिटेड कॉपी द बीपीएल आई फूड सिक्योरिटी कार्ड इशूड बाय फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 10, जिन भी पेरेंट्स ने इनकम सर्टिफिकेट के बदले बीपीएल आई या फूड सिक्योरिटी कार्ड लगाया था, उन पेरेंट्स से स्कूल इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं कर सकता है, उनसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता है। 11 पॉइंट है, द स्कूल शैल नॉट आस्क फॉर एनी इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द पेरेंट्स एप्लीकेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड अंडर डीजी कैटेगरी। स्कूल को निर्देश दिया है डीओई ने कि जिन पेरेंट्स ने डीजी कैटेगरी के अंडर अपना फॉर्म भरा था, उन पेरेंट्स से इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जा सकती, इनकम सर्टिफिकेट उनसे नहीं मांगा जाएगा। 12 पॉइंट पे आते हैं, द स्कूल शैल नॉट impose the condition for the copies of the documents produced at the time of admission to be attested by a gazetted officer. Self-attested documents must be accepted by the school. However, verification which original documents must be carried out by the school। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, पहले होता था ऐसा कि जो गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके स्कूल में दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। देखिए 14 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द स्कूल शैल कॉल ऑल कैंडिडेट्स अलॉटेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन्फॉर्मिंग अबाउट द सिलेक्शन इन द स्कूल एंड द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन। स्कूल को निर्देश दिए गए हैं कि वो पेरेंट्स को जो भी कैंडिडेट्स के नाम सिलेक्टेड हुए हैं उन्हें कॉल करें, उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर उनको इन्फॉर्म करें कि उनके बच्चे का नाम आ गया है लास्ट डेट से पहले। 15 पॉइंट पे आता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई पेरेंट्स के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर स्कूल दूर होगा तो कहीं वो मना ना कर दे। देखिए अगर आपके बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आ गया है तो स्कूल आपको किसी भी रीजन से मना नहीं कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और जो आज मैं गाइडलाइंस पढ़ के बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, आप ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि स्कूल हो सकता है आपको नॉलेज नहीं होगी तो हो सकता है आपको परेशान करें। अगर आपको सभी तरह की नॉलेज है, आपको इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं स्कूल से। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है कि डीओई ने गाइडलाइंस में क्या लिखा है।
तो 15 पॉइंट में दिया है द स्कूल शैल नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट एडमिशन टू ईडब्ल्यूएस, डीजी एंड सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी चिल्ड्रन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्टेंस रेंज। जो स्कूल है वो मना नहीं कर सकता उस केस में, जिस बच्चों का अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उस केस में बच्चों को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं। इस ग्राउंड को लेकर वो उस बच्चों को मना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 16 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है, और कई एक पेरेंट्स का मेरे पास सवाल भी आया था कि कमेंट के जरिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम क्या सीरियल नंबर के थ्रू, क्योंकि वो जब एडमिशन करवाने गए थे तो उनको स्कूल ने कहा था कि अभी जब आपका नंबर आएगा तभी आपको कॉल किया जाएगा। और उसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पर, अगर आपने गाइडलाइंस पढ़ी होती तो आप वहां पर कहीं कंफ्यूज नहीं होते। तो देखिए 16 पॉइंट पे लिखा हुआ है, every selected student has been allotted a serial number in order of their selection in the respective school through computerized draw of lot, and list of candidates has been forwarded online in the same order to the respective schools। देखिए जो भी नंबर, जो लकी ड्रॉ निकलता है वो सीरियल वाइज से ही निकलता है, मतलब जिस जिस बच्चों का नाम ड्रॉ में आया हुआ है वो सीरियल वाइज ही ड्रॉ में आया होता है। मतलब पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर, इस तरह से सीरियल वाइज पे आया होता है। और जो लिस्ट फॉरवर्ड की जाती है स्कूल में वो उन्हीं सीरियल सीक्वेंस में फॉरवर्ड की जाती है। तो हो सकता है स्कूल जो है जो एडमिशन ले उन्हीं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ले। तो यहाँ आपको स्कूल वाले कह सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि आपका जब नंबर आएगा तभी आपको बुलाया जाएगा। तो वहां आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जितने बच्चों का नाम सिलेक्ट हुआ है उनको बुलाया जाएगा स्कूल में, और उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद उनका एडमिशन जरूर ही होगा। यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट लिखा हुआ है, द स्कूल शैल गिव एडमिशन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ द serial number allotted to the candidates through computerized draw of lots and as available on the online module, जैसा कि मैंने बताया। तो ये था गाइडलाइंस डीओई की तरफ से स्कूल्स के लिए, कहीं, क्योंकि देखिए स्कूल्स को भी निर्देश दिए जाते हैं और पेरेंट्स को भी निर्देश दिए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकें और आसानी से एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स के लिए क्या दिशा निर्देश हैं और स्कूल के लिए क्या दिशा निर्देश है। तो अगर स्कूल आपसे कुछ बोलता है तो वहां आपको पता होना चाहिए ताकि आप उससे क्वेश्चनिंग कर सके। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट था जो पेरेंट्स मेरे से क्वेश्चन भी किया था कि मैडम उन्होंने मुझे बाद में बुलाया है जब उनका नंबर आएगा, क्योंकि उनका नंबर अभी नहीं आया है। तो यहाँ पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके बच्चे का नाम आया है लकी ड्रॉ में तो आपके बच्चे का एडमिशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही हैं, ठीक ठाक हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपके बच्चे का एडमिशन होगा। और टाइम अभी बहुत है, 30 मई 2022 लास्ट डेट है एडमिशन प्रोसेस का, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर जिस डेट पे आपको स्कूल ने बुलाया है उस डेट पर आपको नहीं बुलाते हैं, वो कॉल नहीं करते हैं, देन उस केस में आप दोबारा स्कूल में विजिट करिए, वहां पूछिए कि क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है। और देखिए बात करने से ही सोल्यूशन निकलता है। जब आप स्कूल में बैठकर बात करेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकलेगा। स्कूल के मैनेजमेंट अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप घबराइएगा नहीं। वहां पर अपनी बात, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है छोटी मोटी, आप अपनी बात स्कूल के सामने जरूर रखिएगा। और फिर भी स्कूल अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके साथ तो आप एक बार जीओई कॉल कर अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करिएगा, वहां से आपको सोल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत हेल्प होगा इन फ्यूचर अपने बच्चों के एडमिशन के टाइम में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि आप अपनी और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। और मेरे चैनल को शेयर करना देखिए बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।